राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, बर्वे पट्टधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंतास्ता के आया मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से भीतर से विश्वास को जागृत करने के लिए प्रेरणा दी। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि विश्व को नहीं विश्वास को बदलो। ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि विश्व को नहीं विश्वास को बदलो, दशा को नहीं दिशा को बदलो, अवस्था को नहीं व्यवस्था को बदलो। और ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि जब तक जीवन के अंदर भाव को नहीं बदलना है, हमको बदलना है तो किसको बदलना है? भाव को बदलना है। भाव को नहीं, भाव को बदलो। आत्मबंधुओं, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो विश्व को बदलने के लिए चला है। कोई भी व्यक्ति सोचता है मेरे घर परिवार के अंदर सब कुछ बदल जाना चाहिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा बदलाव आप लाना चाहते हैं, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार कहते हैं कि अगर आप दूसरों को बदलने के लिए प्रयास करते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अगर बदलना है तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? स्वयं से होनी चाहिए। अगर स्वयं के अंदर बदलाव आएगा तो वातावरण सहज में बदल जाएगा। गुरुदेव बहुत बार कहते हैं कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, क्योंकि जितनी बार भी अगर चश्मा जो पहन रखा है उस चश्मे को केवल बदलते रहेंगे, लेकिन दृष्टि को नहीं बदला तो दृष्टिकोण भी बदलने वाला नहीं है। एक बार एक गांव के अंदर दो मित्र थे। वो दोनों मित्र इतने बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता, इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी कि एक दूसरे को मिलने के लिए जाते। आप भी कल गए थे, संवत्सरी के बाद आप भी गए थे एक दूसरे से मिलने के लिए, और जिनसे कोई मनमुटाव नहीं, जिनके प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं, राग द्वेष नहीं, उन सबको आपने क्या किया? खमत खामना किया, क्षमा याचना की, क्षमा की। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं सच्ची क्षमा तो वो होती है कि जहाँ पर आपके भीतर मन मुटाव हो, और सच्ची क्षमा वो होती है कि जहाँ बोलचाल बंद है वहाँ जाकर के अगर क्षमा याचना की होती तो वास्तव के अंदर वहाँ बदलाव आ सकता था। लेकिन आपने ना तो दृष्टि बदली और ना ही दृष्टिकोण बदला, आपने सोचने का तरीका नहीं बदला, इसीलिए कोई परिवर्तन नज़र आता नहीं। आत्मबंधुओं, वो दोनों मित्र बहुत घनिष्ठ थे। उनकी मित्रता इतनी ज़्यादा क्लोज थी कि एक बार जैसे आप भी अपने मित्रों से मिलने के लिए जाते हो तो एक मित्र दूसरे मित्र से मिलने के लिए गया। क्योंकि वो दूसरा मित्र था वो चाय कॉफ़ी का उसको त्याग था, तो मित्र जानता था कि मेरा जो मित्र है वो चाय कॉफ़ी वगैरह पीता नहीं। तो उसको पूछा क्या थोड़ा सा दूध ले लोगे? तो उसने कहा हाँ चलेगा। तो उसने अपने पत्नी को इशारा किया। पत्नी एक कांच के गिलास में दूध भर करके लाती। जैसे ही मित्र के हाथ में दिया उसने गिलास को देखा और तुरंत जाकर के वॉश बेसिन में जाकर के गिरा देता है। मित्र सोचने लगा क्या बात हो गई, मेरा मित्र तो कभी ऐसा करता नहीं, शायद कुछ हो गया होगा, इसीलिए उसने दूध को बेसिन में गिरा दिया। पत्नी को इशारा किया, दूसरी गिलास में लेकर के आए। दूसरी गिलास में भी जैसे ही दूध ला करके मित्र के हाथ में दिया, मित्र ने देखा और तुरंत वॉश बेसिन में जाकर के गिरा दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, 3 गिलास दूध, यानी कितना लीटर? अरे कितने लीटर? चिंतन कीजिए, 3 गिलास दूध कितना लीटर होता है? तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए, आप द्वंद्व में पड़ गए, कहाँ जा रहे हैं? आत्मबंधुओं, मित्र सोचने लगा आधा लीटर से भी ज़्यादा, लगभग 1.25 लीटर समझ लो, इतना दूध वॉश बेसिन के अंदर गिरा दिया। आखिर बात क्या है? क्या मेरी पत्नी इतनी असावधानी रखती है? क्या किचन के अंदर, रसोई के अंदर इतना अविवेक रहता है कि कहीं कोई
जीव जंतु उसके अंदर पड़ गए होंगे या कचरा आ गया होगा, इसीलिए मेरा मित्र क्या कर रहा है, बार बार वॉश बेसिन के अंदर दूध गिरा रहा है। लेकिन मित्र के मन में विश्वास था, मेरी पत्नी इतनी अविवेकी तो नहीं है, वो हमेशा जो भी लिक्विड के बर्तन होते हैं उसे हमेशा ढक कर के रखती है, वो इतनी लापरवाही कर ही नहीं सकती कि वो कोई भी बर्तन को खुला रखे या इस तरह से बिना छाने दूध ले ले। ऐसा अविवेक तो मैंने कभी देखा नहीं। फिर आखिर बात क्या है? मित्र बहुत घनिष्ठ था, उसको कैसे पूछा जाए, इसलिए कुछ भी पूछा नहीं। फिर जब चौथी बार मित्र को रहा नहीं गया, उसने ऊपर से नीचे तक उस मित्र की तरफ दृष्टि दौड़ाई और जैसे ही दृष्टि दौड़ाई तो उसके मित्र के चश्मा पहना हुआ था, चश्मे पर एक मक्खी मरी हुई थी। चौथी बार पत्नी को दूध की गिलास लाने के लिए कहा और मित्र को कह दिया कि भाई इस बार तुम दूध को गिराना मत, दूध को गिराने से कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारे चश्मे के ऊपर मक्खी मरी हुई है, उस मक्खी को निकालो, दूध में कोई मक्खी नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं कि भले ही कितने ही दूध की गिलासें बदल दो, लेकिन जब तक आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक दृष्टिकोण भी बदलेगा नहीं। अगर एक पत्नी है, पत्नी के साथ अगर व्यवहार अच्छा नहीं रहा, पत्नी के साथ अगर मनमुटाव हो गया, वहाँ पर तालमेल बैठ नहीं रहा और व्यक्ति सोचता है कि मैं तलाक ले लूँ, पत्नी को छोड़ दूँ, लेकिन जिस मूल कारण के कारण से वो अनबन हो रही है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया, पत्नी को बदल दिया, एक पत्नी को तलाक दे दिया, दूसरी पत्नी आ गई, क्या फिर भी वो सुख रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई बदलाव आया नहीं। कितने ही पत्नियाँ बदल दो, लेकिन सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि दशा को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलने की ज़रूरत है, दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है, और देखने का जो नज़रिया है उस नज़रिए को बदल देंगे तो घर परिवार के अंदर भी सुख शांति सहज में आ जाएगी। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी का जीवन भी हर एक साधक के लिए एक दृष्टि के समान है। वो चर्म चक्षुओं को जागृत करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और ज्ञानी जन ये भी कहते हैं, प्रभु महावीर स्वामी का जीवन हम क्यों सुन रहे हैं, महापुरुषों का जीवन को क्यों सुनना चाहिए? कहते हैं कि इतिहास को जानने से हमें पता चलता है कि वो किस तरह की परिस्थितियों को उन्होंने अनुभव किया था और किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ किया और प्रॉब्लम का सल्यूशन उन्होंने कैसे निकाला था। जब महापुरुष सल्यूशन दे देते हैं तो हमको ज़ीरो से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमें पूरा रेडीमेड आंसर मिल जाता है, रेडीमेड समस्या का समाधान मिल जाता है। इसीलिए महापुरुषों की गाथाओं को सुनना चाहिए, उनके जीवन को देखना चाहिए, उनके जीवन के माध्यम से सीख लेनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी बहुत आसान हो जाता है। स्वयं की दृष्टि बदल जाएगी तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा, अंधकार दूर हट जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा और भीतर से ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाएगा। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी उस नौका के अंदर बैठे थे और कंबल और संबल देव के कारण से उस नाव के अंदर जो बवंडर आया था, उस गंगा नदी के अंदर जो तूफान अंदर आई थी, वो सारी की सारी अंदर भी दूर हो गई, सारा माहौल शांत हो गया। प्रभु महावीर स्वामी से वैर लेने के लिए, पूर्व भव का वैर चुकाने के लिए, बदला लेने के लिए वो सुदृष्ट देव वहाँ पर उस गंगा नदी के अंदर भयंकर तूफान लाता है। गंगा नदी के अंदर समुद्र की जैसे लहरें उठती है, वैसे नदी के अंदर भी लहरें उठने लगी, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी तो बिल्कुल शांत थे। बाहर लहरें उताले ले रही है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी जितने भी यात्री उस नाव के अंदर बैठे थे वो सभी हक्के बक्के रह गए, सोचने लग गए हम कैसे बचेंगे, हमारी प्राणों की रक्षा कैसे होगी। लेकिन जैसे ही कंबल और संबल देव ने देखा कि नाव के अंदर भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं, तो उनको उनका पूर्व भव याद आ गया और प्रभु महावीर स्वामी का उपकार भी याद आ गया, यानी धर्म का उपकार उनके ऊपर था।
व्यक्ति का उपकार भी हो सकता है या धर्म का उपकार भी हो सकता है। केवल व्यक्ति के उपकार के कारण से ही कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ता नहीं, उसके अलावा भी अगर पूर्व भाव में धर्म के संस्कार अगर मिल जाते हैं तब भी वो साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। आखिर ये कंबल और संबल देव पूर्व भाव में क्या थे? मथुरा नाम की एक नगरी थी और उस मथुरा नगरी के अंदर जिनदास नाम का श्रावक रहता था और साधु दासी नाम की पत्नी सहचरी थी। जिनदास श्रावक और साधु दासी पत्नी दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे और परिग्रह परिमाण व्रत को ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। आत्मबंधुओं, परिग्रह किसे कहना? तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहा जाता है इच्छा परिग्रहो उत्तो, यानी जहाँ पर इच्छाओं का निरोध हो जाता है, जहाँ मूर्छा भाव का त्याग हो जाता है, वही परिग्रह परिमाण कहलाता है और जहाँ पर मूर्छा भाव होता है वही परिग्रह कहलाता है। अटैचमेंट जिसे कहते हैं वही परिग्रह है। आपके पास कितना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी इच्छा कहाँ जाकर के रुकती है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिनदास श्रावक और साधु दासी दोनों ने परिग्रह परिमाण व्रत अंगीकार किया था। गाय भैंस पशु आदि स्वयं के पास नहीं रखा था, अहीर और अहिरन के माध्यम से वो दूध दही आदि ले लेते थे और ये अहीर और अहिरन बहुत शुद्ध दूध और दही ला करके दे देते और जिनदास श्रावक का जीवन व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। साधु दासी जो श्राविका थी वो अहिरन की सेवा से बहुत प्रसन्न होती, इसीलिए समय समय पर वो उसको उपहार देती और एक बार अहिरन के यहाँ उसके घर के अंदर एक लग्नोत्सव था, वहाँ पर उसके घर में अपने बच्चे का विवाह था, इसीलिए सेठ सेठानी को भी बुला लिया। अब सेठ सेठानी के साथ अच्छा संबंध था, इसीलिए सेठ और सेठानी ने उस लग्न के अंदर वस्त्र अलंकार और आभूषण आदि बहुत सारे उपहार दे दिए और वो अहीर और अहिरन के घर में सेठ सेठानी के आने के कारण से और इतने सारे तोहफे देने के कारण से उनका गौरव भी बढ़ गया। अहीर और अहिरन बहुत खुश हुए और उसी प्रसन्नता के कारण से सेठ सेठानी को एक बैल की जोड़ी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सेठ को तो पहले से ही त्याग कर लिया था। सेठ ने सोचा कि मुझे गाय भैंस आदि नहीं रखना है, बैल भी नहीं रखने हैं, इसीलिए सेठ जी ने मना कर दिया। अब क्योंकि सेठ जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी अहीर और अहिरन से रहा नहीं गया। सेठ सेठानी तो वापस अपने महल के अंदर अपनी हवेली के अंदर लौट गए, लेकिन अहिरन ने क्या किया कि बैल की जोड़ी को उनके घर के पास छोड़ करके चली गई। जैसे ही सेठ जी ने देखा कि अहिरन ने बैल की जोड़ी वहाँ छोड़ी है तो सोचा अगर इनको मैं घर से निकाल दूँ तो कोई ना कोई इन्हें पकड़ करके ले जाएगा, क्या पता इनके साथ किस प्रकार का अत्याचार होगा, कहीं इनके जीवन को कष्ट तो नहीं होगा। इसीलिए मन के अंदर दया की भावना आई, अनुकंपा की भावना जागृत हुई और उसी अनुकंपा दृष्टि के कारण से वो सेठ सेठानी उन दोनों बैलों की जोड़ी को अपने यहीं रख लेते हैं। अब क्योंकि वो धर्म मैं जीवन जी रहे थे, श्रमणोपासक थे, इसीलिए प्रतिदिन व्यवस्थित तरीके से फ्रासुक जल देते, अचित जल देते पीने के लिए और सूखी घास देते और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा देखभाल करते थे। मालिक जब अपने पशुओं का बहुत लाड प्यार से और संभल करके अगर उन पशुओं का पोषण करते हैं तो वो भी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। वही अगर कोई घर के अंदर या गौशाला के अंदर पशु है लेकिन उनको अगर मालिक का स्नेह नहीं मिलता है तो वो वहाँ पर उनके अंदर प्रसन्नता नहीं होती। पशुओं के अंदर भी ये स्नेह का अभाव होने के कारण से वो इतना हृष्ट पुष्ट नहीं हो पाते, वो भी अपने मालिक का स्नेह चाहते हैं।
इधर सेठ जी बहुत धर्मिष्ठ थे, तो धर्म की बातें उन दोनों बैलों को सुनाते। और अष्टमी, चौदस आदि के दिन जिस समय श्रावक श्राविका जो जिनदास श्रावक आदि को जब पौषध व्रत होता, उपवास होता, तो दोनों बैल भी पूरा दिन भूखे रहते। वहाँ पर सेठ जी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं था। दोनों बैलों के मन में भी सेठ जी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह था। तो ये जो स्नेह था वो धर्म स्नेह बन गया। धर्म की बातें सुनाते और साथ में जब जब भी सेठ जी और सेठानी जी के उपवास होता, पौषध होता, तो इन दोनों बैलों के भी क्या हो जाता, सहज में उपवास हो जाता। आत्मबंधुओं, कितनी पुण्यवानी कि जिनदास सेठ के माध्यम से उनको धर्म सुनने को अवसर प्राप्त हो रहा है और धर्म की भावना भीतर से जागृत हो रही है। और ऐसे करते करते अकाम निर्जरा होती गई, और जैसे ही अकाम निर्जरा होती गई वो अपने स्वभाव से भद्र बनते गए। आत्मबंधुओं, आप सबको पता है मनुष्य गति को प्राप्त करने के लिए 4 कारण बताए जाते हैं, जहाँ पर अनुकंपा की भावना होना, प्रकृति से भद्र होना, और बताइए, सरल भाव, प्रकृति से भद्र होना, अनुकंपा की भावना होना, और सहज भाव के कारण से, और बहुत ही प्रकृति के माध्यम से विनय भाव होने के कारण से, विनम्रता के कारण से वो मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। तो आपने भी मनुष्य जन्म को प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूर्व भव में सरलता रखी, आप प्रकृति से भद्र थे और विनम्र भाव आपके अंदर था, और साथ में आप प्रकृति से भद्र थे, इसीलिए आपने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया। आत्मबंधुओं, वो दोनों बैल प्रकृति से भद्र हो रहे थे, यानी वो भी उन्नति के शिखर की ओर आगे बढ़ने की तैयारी में थे, और वो ही दोनों बैल की जोड़ी आराम से रिष्ट पुष्ट अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार उसी नगरी के अंदर यक्ष देव का उत्सव मनाया जा रहा था, और जो सेठ जी थे उन सेठ जी के मित्र के मन में भाव जागृत हुए कि उस यक्ष देव के उत्सव के अंदर बैलों की जोड़ी की होड़ लग रही थी, यानी रेस लगाई जा रही थी। तो मित्र के मन में था कि मैं भी क्या करूं, इस होड़ में अपने बैलों को दौड़ाऊं। लेकिन उसकी जो बैल की जोड़ी थी उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उस होड़ के अंदर भाग ले सके और विजयी प्राप्त कर सके। इसीलिए उसने पहले जिनदास श्रावक के बैलों की जोड़ी को देख रखा था, तो वो गया अपने जिनदास श्रावक यानी मित्र के पास गया, लेकिन वहाँ पर वो चांस मिलेगा नहीं। घर के अंदर जिनदास सेठ थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। मौका देखा और मित्र ने बिना पूछे ही दोनों बैलों की जोड़ी को लेकर के चला गया और उस होड़ के अंदर भाग ले लिया। आत्मबंधुओं, बिना दी हुई वस्तु यानी अदत्ता दान। ज्ञानी जन कहते हैं कभी भी बिना पूछे बिना दी हुई वस्तु लेना नहीं। इधर मित्र ने सोचा मेरे ही तो मित्र है, बाद में बोल दूंगा, ऐसा सोच करके बैलों की जोड़ी लेकर के चला जाता है। जैसे ही बैलों की जोड़ी लेकर के गया तो वहाँ पर मन के अंदर यही भाव थे कि मुझे इस होड़ के अंदर भाग लेना है और इन बैल की जोड़ी को जिताना है, क्योंकि वो बहुत रिष्ट पुष्ट थे, बलवान थे, और इसीलिए वो बैल की जोड़ी अपना पूरा शरीर का बल लगा दिया, इतना जोर लगा दिया कि उस होड़ के अंदर विजय प्राप्त कर जाते। लेकिन शरीर का बल और जो जॉइंट्स होते हैं, जो शरीर के संद होते हैं, वो सारे के सारे टूट गए। आत्मबंधुओं, मुंह के अंदर जो डाला हुआ रहता है उसकी वजह से मुंह से खून की धारा बहने लगी, और क्योंकि लोहे की आड़ घोंपने के कारण से शरीर के अंदर भयंकर वेदना हो रही थी। शरीर पूरा खून से भीग गया और भयंकर वेदना हो रही थी। लेकिन उस मित्र को उससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस यही सोच रहा था कि मुझे तो विजय प्राप्त करना था, मुझे तो अपना नाम करना था। इसीलिए उसने बैल की जोड़ी को ली और जाकर के अपने मित्र के वहाँ वापस छोड़ करके आ गया। जिनदास श्रावक
अपने कुछ कार्य से जब बाहर गया हुआ था, वो जब पुनः लौट करके आया तो देखा बैलों की स्थिति बहुत खराब है। देख करके बहुत दया आई और अपने मित्र के इस कुकृत्य को देख करके, उसके इस दुष्कार्य को देख करके मन में बड़ा दुख हुआ। लेकिन देखा कि दोनों बैलों की जोड़ी जो है खाना पीना बंद कर चुकी है, भयंकर वेदना हो रही है, शरीर टूट चुका है, हर जगह से खून बह रहा है। ऐसे में सेठ जी ने देखा कि उन दोनों बैलों के अंतिम समय निकट है, इसीलिए सारे धर्म सुनाया, नवकार मंत्र सुनाया और साथ में त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करवाए। और क्योंकि अंतिम समय के अंदर उन्हें संभाव में रहने के लिए प्रेरणा दी, नवकार मंत्र सुनाया और उसी के फलस्वरूप वही दोनों बैलों की जोड़ी वहाँ से काल करके कंबल और संबल नाम के देव बनते हैं। और वही कंबल और संबल देव जब देखते हैं नाव के अंदर प्रभु महावीर स्वामी बैठे हैं तो धर्म के संस्कार जागृत हो गए और प्रभु को देख करके मन में अहोभाव जागृत होने के कारण से एक देव उस शूद्रंष्ट देव के साथ तो युद्ध करता है और दूसरा देव नाव को ला करके किनारे पहुंचा देता है। और सारा जब शांत हो जाता है माहौल, उसके बाद सभी लोग प्रभु महावीर स्वामी को आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं कि आपके कारण से आज हम इन सभी मृत्यु के भय से मुक्त हुए हैं और आज हमारे जीवन से ये कष्ट दूर हुआ है। धन्यवाद देते हुए वो सारे वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब भगवान महावीर स्वामी यत्नपूर्वक नाव से नीचे उतरते हैं और जब समुद्र के किनारे उस जैसे समुद्र के पास जो रेत होती है वो बहुत बारीक होती है, धूल होती है, और जैसे ही नाव से उतरे और वहाँ से विहार करना प्रारंभ किया तो वहाँ भगवान महावीर स्वामी के चरण चिन्ह उस धूल के अंदर, उस रेत के अंदर पड़ गए। इधर जैसे ही भगवान महावीर स्वामी विहार करके चले जा रहे थे, चलते चलते थुनाक ग्राम पहुँचे और उस थुनाक ग्राम के अंदर जा कर के ग्राम के बाहर उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो गए। आत्मबंधुओं, इधर उसी तट के पास एक पुष्य नाम का सामुद्रिक आता है, ज्योतिषी आता है, जिसके अंदर ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्ञान था। जैसे ही पुष्य ने उस चरण चिन्ह को देखा तो पता चल गया कि कोई ऐसा चक्रवर्ती सम्राट यहाँ से निकला है और उनके अंदर इतने गुण है कि लेकिन अभी इसी समय या तो वो राज्य से च्युत है या वो राज्य को छोड़ करके आए हैं या अभी तक उनको राज्य मिला नहीं और वो अकेले हैं, उनके साथ कोई सेना नहीं, लेकिन वो भयंकर अच्छे चक्रवर्ती बनने वाले होंगे। इसीलिए मुझे ऐसे महापुरुष को ऐसे संकट में उनकी सेवा करनी चाहिए और महापुरुषों को संकट के समय में सेवा करने से बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। क्या पता आगे चल कर के भविष्य में जब चक्रवर्ती बनेंगे तो प्रसन्न होकर के मेरे जीवन को निहाल कर सकते हैं। ये सोच करके वो पुष्य सामुद्रिक क्या करता है, उन चरण चिन्हों को देखते देखते, उन चिन्हों को, पद चिन्हों को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को देखा, मन में बड़ी प्रसन्नता, क्योंकि प्रभु का मुखमंडल देख करके, उनका चेहरा देख करके, उनके चेहरे की सौम्यता देख करके वो प्रभावित हो गया। वो विचार करने लगा, भगवान महावीर स्वामी के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित था। आत्मबंधुओं, जिनके सिर पर मुकुट का चिन्ह था, दोनों भुजाओं के पास चक्र आदि के चिन्ह थे और साथ में भगवान महावीर स्वामी की भुजाएं इतनी लंबी थी मानो कि नाग के समान थी और उनका मुखमंडल भी इतना गंभीर था। आत्मबंधुओं, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के ये सारे चिन्ह देखे, उस समय उसके मन में एक संदेह आ गया, एक शंका आ गई। ये सारे चिन्ह तो चक्रवर्ती सम्राट के हैं, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो एक भिक्षुक है। ये सारे लोकोत्तम लक्षण ऐसे भिक्षुक के कैसे हो सकते हैं? मैंने इतने वर्ष तक सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन किया, मैंने
ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, मेरा सारा अध्ययन, मेरा सारा श्रम और ये शास्त्र, ये सब कुछ वेस्ट हो गया। जिन्होंने भी इस ज्योतिष शास्त्र की रचना की वो रचयिता कोई मतलब नहीं, कोई काम के नहीं, मेरा सारा समय व्यर्थ चला गया। इसीलिए वो सारे अपने शास्त्र को, पोथियों को उठाता है और गंगा नदी के अंदर बहाने के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे ही वो गंगा नदी में बहाने के लिए तैयार होता है, उसी समय देवेंद्र आते हैं और उसे रोक देते हैं। अरे तुम्हें ऐसे गंगा नदी में इन शास्त्रों को बहाने की ज़रूरत नहीं। जैसे तुम देख रहे हो, जो लक्षण तुम देख रहे हो, वो वास्तव के अंदर एक सम्राट के हो सकते हैं। और भगवान महावीर स्वामी जो है, ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। ये तो कौन है? ये तो ऐसे चक्रवर्ती है जो धर्म चक्रवर्ती है। वो केवल भौतिक राज्याधिपति नहीं है, ये तो धर्म के अधिपति है और चक्रवर्ती से भी बहुत बड़े हैं। ये सभी देवी देवताओं के पूजनीय है, वंदनीय है, सभी के लिए अनुकरणीय है। इसीलिए तुम अपने शास्त्र के ऊपर संदेह मत करो। तुमने जो अध्ययन किया है वो अध्ययन अधूरा है। खोट शास्त्र में नहीं, खोट किस में है? तुम्हारे विचारों में है। तुम्हारे विचार खोटे हैं, इसलिए तुमको लग रहा है कि तुमने जो अध्ययन किया वो सब कुछ खोटा है। ज्ञानी जन कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन बुरे उसके विचार होते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता और कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती, स्वयं के विचार बुरे होते हैं और स्वयं की सोच बुरी होने के कारण से सही और गलत स्वयं निर्णय कर लेते हैं। अच्छा या बुरा स्वयं का निर्णय है, स्वयं की सोच है। कोई व्यक्ति काले कलर को शुभ मानता है, तमिलनाडु में अगर आप जाओगे तो वो अय्यप्पा स्वामी को पूजते हैं, अय्यप्पा स्वामी की माला पहनते हैं और वस्त्र कौन से कलर? काला कलर। आप अमावस्या को बुरा मानते हैं, गलत समझते हैं, अशुभ समझते हैं, लेकिन साउथ के अंदर अमावस्या को शुभ मानते हैं और उस दिन खूब अन्नदान भी करते हैं। वो उनका परसेप्शन है, उनकी सोच है। आप उसे बुरा समझते हैं और वहाँ पर उसे शगुन समझते हैं। आप सोचते हो कि मंदिर के अंदर अगर कोई काला वस्त्र पहन करके आ जाता है तो आप उसे क्या करोगे? मना कर दोगे, अशुभ मान लोगे। लेकिन वहाँ पर साउथ के अंदर काले कपड़े पहन करके ही मंदिर में जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। कोई भी वस्तु अच्छी या कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। पापी व्यक्ति कब पावन बन जाएगा पता नहीं चलता है। एक झटके में उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा। बदलाव आने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बदलाव आने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जिस दिन उसके आत्मा को पहुंच जाती है बात, उस दिन उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। इसीलिए आत्मबंधुओं, देवेंद्र ने कहा कि तुम अपने शास्त्रों को नदी के अंदर बहाओ मत, तुम्हारा अध्ययन अधूरा है। और जिस व्यक्ति के अध्ययन पूरा हो जाता है वो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। उस समय वो पुष्य सामुद्रिक, आत्मबंधुओं, पुष्य सामुद्रिक भी भगवान महावीर स्वामी को वंदन करके वहाँ से चला जाता है। भगवान महावीर स्वामी उस तुणाक ग्राम के अंदर जब ध्यानस्थ खड़े थे, मन के अंदर चिंतन ये चल रहा था कि मैं अपनी आत्मा की साधना कर रहा हूँ और उनकी साधना का ये दूसरा वर्ष था। और भगवान महावीर स्वामी वहाँ से तुणाक ग्राम से विहार करके प्रस्थान करते हैं और विहार करते करते, ग्रामानुग्राम विचरण करते करते राजगृही नगरी के बाहर नालंदा पहुँच जाते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक विचार शुद्ध नहीं होते तब तक आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? क्योंकि जैसी भाव दशा वैसी भव दशा। और वहाँ पर पुष्य की विचारधारा को बदलने के लिए साक्षात देवेंद्र आ गए और देवेंद्र के बोध के कारण से वो अपने अध्ययन को अधूरा होने के कारण से वो महसूस कर लेता है कि शास्त्र कभी भी गलत नहीं हो सकते, स्वयं की विचारधारा गलत हो सकती है। आप सभी के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने चिंतन को बदल दीजिए। आधा अधूरा अध्ययन करके, आधी अधूरी बात सुन करके
आप निर्णय तक पहुंच जाते हैं और उसके कारण से जीवन में बहुत बार अनर्थ भी हो सकता है। एक बार जैसे आप भी प्रवचन सभा में बैठे हैं, वैसे ही एक बार एक मुनिराज प्रवचन फरमा रहे थे और प्रवचन पूरा होने के बाद उस प्रवचन की समरी को समराइज करते हुए लास्ट सारांश बता रहे थे और उस सारांश के दौरान एक दोहा बता रहे थे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरा प्रवचन नहीं सुनते और लास्ट में आते हैं और आधी अधूरी बात सुन करके निर्णय कर लेते हैं, जजमेंट पास कर लेते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो वहाँ पर मुनिराज ने पूरा 1 घंटा प्रवचन दिया और प्रवचन देने के बाद अंतिम में उन्होंने एक दोहा कहा और मुनिराज कह रहे थे, दीजे तो वेश्या ने दीजे, ब्राह्मण दियासु नरक पड़ीजे। आत्मबंधुओं, वो मुनिराज दोहा कह रहे हैं, दीजे तो वेश्या ने दीजे, ब्राह्मण दियासु नरक पड़ीजे, वेश्या दियासु वंश बढ़ेला, ब्राह्मण दियासु नाश पड़ीजे। आत्मबंधुओं, सुनने वाला कौन था? ब्राह्मण अंतिम प्रवचन के लास्ट में आया था और वो सिर्फ ये सुन रहा था और वो हैरान हो रहा था, विचार करने लगा, पूरी दुनिया तो कहती है कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, लेकिन ये मुनिराज कैसे हैं कि जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को देने से नरक में जाना पड़ेगा, ब्राह्मण को देने से नाश होगा, ये कैसे कह रहे हैं? मैं देखता हूँ, अभी मुनिराज के पास जाकर के इनकी खबर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, मुनिराज ने प्रत्याख्यान ग्रहण करवाए और उसके बाद सारे भक्त लोग इकट्ठे हुए थे, इतने सारे लोग खड़े थे, इसीलिए वो वहाँ पर शांति से दूर खड़ा रहा। विचार किया कि जब मुनिराज अकेले रहेंगे उस समय जाकर के बात करूँगा कि मुनिराज ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दीजे तो वेश्या ने दीजे, ब्राह्मण दियासु नरक पड़ीजे, वेश्या दियासु वंश बढ़ेला, ब्राह्मण दियासु नाश पड़ीजे। ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं जाकर के बात करूँगा, वेश्या को देने के लिए क्यों कह रहे हैं? जैसे ही सारे लोग चले गए, मुनिराज स्थानक के अंदर अकेले बैठे थे। उस समय वो ब्राह्मण आकर के कहता है कि भगवान, आपने इस तरह की बात कैसे कह दी? मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और पूरी दुनिया ये सोचती है कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को देने से पुण्य बढ़ता है, ये तो सभी लोग कहते हैं, आप ऐसा विपरीत क्यों कह रहे हैं? मुनिराज समझ गए कि उसने आधी अधूरी बात सुनी है, प्रवचन पूरा सुना नहीं, इसीलिए उसने भ्रांति पैदा कर ली है। तो मुनिराज ने पूछा, क्या तुमने पूरा प्रवचन सुना? उस समय वो कहता है, मैं तो बस आप ये जब दोहा कह रहे थे उस समय मैं आया था, बाकी बात मुझे पता नहीं। मुनिराज ने कहा, पहले पूरी बात तो सुन लेते, पहले पूरी बात तो समझ लेते, उसके बाद कहते। चलो बैठो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मुनिराज पूरा वृतांत सुनाने लगे, कहने लगे कि एक गांव के अंदर एक सेठ सेठानी होते और उनकी एकलौती पुत्री बहुत लाड़ प्यार से बड़ी करने के बाद बहुत संस्कारी थी। आत्मबंधुओं, उसी दूर के एक नगरी के अंदर एक सेठ सेठानी होते हैं, उनका इकलौता पुत्र, और क्योंकि इकलौता पुत्र था तो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार। माँ की जहाँ से होती है वहाँ पर भले ही कोई कितना भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। अब क्योंकि माँ ने सोचा मेरा इकलौता बेटा है, माँ ने बहुत छूट दे दी। छोटा सा बालक था, उसकी हर मनोकामना माँ पूरी कर देती। कभी कभी पिताजी डांट देते तो माँ कहती, अरे मेरे बेटे को डांटते क्यों हो? बहुत बार ऐसे करने के कारण से वो गलत संगत में चला गया, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल गलत था। पिताजी बार बार चेताने लगे, पिताजी बार बार उसे शिक्षित करने की कोशिश करते, लेकिन माँ के सपोर्ट के कारण से वो बच्चे के सामने ही पिताजी को बोल देते, आप मेरे बेटे को कुछ भी मत कहो। आत्मबंधुओं, जब बच्चों के सामने ही बड़े एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे?
थोड़ा सा चिंतन कीजिए, कहीं ऐसी परिस्थिति आपके घर परिवार में तो नहीं, आपके संघ समाज में तो नहीं, आप अपने बच्चों के सामने किस तरह का आदर्श स्थापित कर रहे हैं, थोड़ा सा चिंतन कीजिए। वहाँ पर वो माँ अपने ही बच्चे के सामने पिताजी को कह रही है, तो पिताजी ने सोचा, सेठ जी ने सोचा कि जब बच्चे के सामने मेरे बारे में अगर ऐसा कहे, मुझे रोके और मुझे टोके, फिर तो मेरी बात का कोई मूल्य है ही नहीं। मेरा वो जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो रेस्पेक्ट हो ही नहीं सकता, मेरा सम्मान भी नहीं रहेगा, ये तो मेरा अपमान है। फिर सेठ जी बोलना छोड़ देते हैं। अब वो बेटा स्वच्छंद हो गया। आत्मबंधुओं, जैसे जैसे वो बेटा बड़ा हुआ, यौवन अवस्था के अंदर एक लत के पीछे, बुरी संगत के पीछे बहुत सारी और आदतें आने लगी। और पहले माँ को बचपन में पता नहीं चला, लेकिन बाद में वो माँ भी स्वयं दुखी हो गई। अब माँ सोचने लगी, पहले काश मैंने अपने पति की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और फिर सोचा कि अगर इसका विवाह करवा देंगे तो फिर प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। आजू बाजू के लोगों ने कहा कि इसकी शादी करवा दो, अगर शादी हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, घर में लक्ष्मी आ जाएगी तो समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा सोच करके उसकी शादी करवा दी। किसके साथ? इस एक इकलौती बेटी के साथ जो सुसंस्कारी थी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, इम्प्रेशन जो जमाना था, इसीलिए कोई भी आदतों के बारे में कोई डिस्प्ले नहीं किया गया। थोड़े दिन तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर से वापस पहले के जैसे ही शुरू हो गया। अपने दोस्तों के साथ जाना, पीना और जुआ खेलना, सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। एक भी ऐसी बुरी आदत नहीं जो उसके अंदर नहीं थी। माँ इतनी परेशान, चिंता करते करते चिता तक लेट गई। माँ का देहांत हो गया। फिर धीरे धीरे उसी चिंता में डूबे डूबे पिताजी की भी मृत्यु हो गई। अब मात्र बचे कौन? पति पत्नी। पहले तो सेठ जी कमाते थे, धन था, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते पूरी हवेली खाली हो गई। अब वो हवेली के अंदर जो भी बर्तन बचे थे वो बर्तन भी खाली होने लग गए। घर के अंदर खाने के लिए भी लाले पड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में वो पत्नी, वो महिला बहुत परेशान हो गई। विचार करने लगी, ऐसा जीवन जीना तो क्या जीना, इससे अच्छा है मर जाना। सोचा कि मैं काम करती हूँ, मैं जहर खा लेती हूँ और मर जाती हूँ। ऐसी जिंदगी के ऊपर तो लानत है। ऐसी जिंदगी क्या जीना जहाँ पर कोई मतलब नहीं, रोज टॉर्चर। वो घर आते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इतना दुख, और ऐसे दुखी जिंदगी जीने में कोई मतलब नहीं। फिर विचार किया, कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपने पिताजी को एक बार खबर दे देती हूँ। उस ज़माने के अंदर पत्राचार होता था। उस ज़माने के अंदर उस महिला ने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि सारी परिस्थिति उस पत्र के अंदर लिख दी। पिताजी, मेरे घर के अंदर ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे मन में तो ऐसे भाव आ गए कि मैं जहर खा के मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, ऐसी ज़िंदगी तो बेकार है। सारी बात लिख दी। पिताजी बहुत धर्मिष्ठ थे। उस पत्र का उत्तर देते हुए पिताजी ने लिखा था कि अगर जहर देना हो तो किसको देना? वेश्या को देना। तुम्हारा पति वहाँ चला जाता है वेश्या के पास, अगर देना है तो खुद जहर मत लो। पिताजी ने उसे सुझाव दिया कि दीजिए तो वेश्या ने दीजिए, और जो ये उसका पति था वो तो ब्राह्मण था, इसीलिए वो कहने लगता है, पिताजी ने कहा दीजिए तो वेश्या ने दीजिए, यानी अगर जहर देना है तो किसको देना? वेश्या को देना। अगर ब्राह्मण को दोगे तो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। कहते हैं उस ज़माने के अंदर बताया जाता था, वैदिक परंपरा के अंदर, कि अगर ब्राह्मण की हत्या करे तो वहाँ पर नरक में जाने जैसे कर्म कर देते हैं, इसीलिए ब्राह्मण को कभी हत्या नहीं की जाती। आत्मबंधुओं, उस महिला के अंदर पहले ऐसे मन में भाव आए थे कि मैं ही जहर खा लूँ। फिर बाद में भाव आए कि नहीं, मैं क्यों खाऊं, मैंने थोड़ी गलती की है।
गलती तो मेरे पति ने की है, तो इसीलिए पति को जहर दे देती हूँ। फिर वो द्वंद्व में पड़ गई थी, इसीलिए पिताजी को पत्र लिखा था। तो पिताजी ने उत्तर में लिखा कि दीजिए तो वेश्या ने दीजिए, ब्राह्मण दियासु नरक पड़ीजे। वेश्या दियासु वंश बढ़ेला, यानी पिताजी का कहने का आशय था कि अगर वेश्या को अगर जहर दे दोगी तो वहाँ वो तुम्हारा पति वेश्या के पास जाएगा नहीं, तुम्हारे पास ही रहेगा, और अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारा वंश बढ़ेगा। और ब्राह्मण दियासु नाश पड़ीजे, अगर ब्राह्मण को दे दिया तो तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, कुछ आना जाना नहीं होगा। इस उत्तर में उन्होंने ये दोहा लिखा था। तो वो मुनिराज उस ब्राह्मण को सारी बात बताते हैं कि बिना पूरी बात जाने निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैंने इस संदर्भ में ये बात कही थी, तुम क्या सोच रहे हो। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि विचारों की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आपके विचार अगर शुद्ध रहेंगे तो आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है। वहाँ पर पुष्य के मन में भी गलत विचार आ गए, वो कहने लगा कि ये सारे शास्त्र बेकार है। आप भी क्या करते हो, जब आगम की बात सुनते हो, प्रभु की वाणी सुनते हो, आगम पढ़ते हो, और आज के ज़माने के अंदर विज्ञान के अंदर अलग अलग बातें कही जाती है, तो आपके मन में डाउट आ जाता है। कैसा डाउट? आगम जो कह रहा है वो सही है या साइंस विज्ञान जो कह रहा है वो सही है? इस द्वंद्व में पढ़ते हुए आप सोचते हो आगम में जो लिखा है वो आज के समझ के बाहर है, इसीलिए शायद ये सही नहीं है। आप प्रत्यक्ष को ही प्रमाण समझ लेते हो, इसीलिए आप विज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करते हो और प्रभु की वाणी पर डाउट करने लग जाते हो। और यही शंका आपको सम्यक्त्व से नीचे गिराते हुए मिथ्यात्व के अंदर ले जा सकता है। प्रभु की वाणी पर अटूट श्रद्धा रखना और मन के अंदर ये चिंतन करना, हो सकता है कि मेरे विचारों में अशुद्धता है, इसीलिए मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। और आगम की जो वाणी है, जो अर्धमागधी भाषा में है, हो सकता है उस जमाने का जो लेवल का ज्ञान था, उस लेवल की बुद्धि आज की तारीख में नहीं है, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आज की तारीख में नहीं है। इसीलिए मन के अंदर स्वयं की बुद्धि पर दोष देना कि हो सकता है मेरी प्रज्ञा बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं जिसके कारण से मैं उसे समझ सकूं, ऐसा मन के अंदर अगर चिंतन किया जाए कि अगर मेरा ज्ञान निर्मल होता तो प्रभु महावीर स्वामी की वाणी डायरेक्ट समझ में आ जाती, लेकिन मेरे ही ज्ञानावर्णीय कर्म इतने तीव्र है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत बार विचार अशुद्ध होने के कारण से, ज्ञानावर्णीय कर्म की परतें आ जाने के कारण से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसे भाव रखते हैं तो सम्यक वो सुदृढ़ रह जाएगा, लेकिन अगर स्वयं की बातों पर डाउट कर लिया, प्रभु की वाणी पर अगर शंका कर ली, तो आया हुआ सम्यक्त्व भी चला जा सकता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आपको दशा नहीं दिशा बदलनी है, भव नहीं भाव बदलना है। जैसे ही आपके भाव बदल जाएंगे, आपके भव भी सुधर जाएंगे। आपके जीवन को अगर सुधारना है तो स्वयं के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, और स्वयं के बदलाव के लिए कुछ पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा। कुछ लोगों के मन में विचार रहता है कि संवत्सरी होने के बाद सीजन कंप्लीट, अब क्या सीजन है, पहले धर्म किया और अब कर्म करने का समय आ गया है। लेकिन हम तो कहते हैं कि ये 2 महीने तक आपने जो धर्म किया वो आपको हैबिट बिल्डिंग के लिए बहुत ही सहायक था, यानी आप जीवन के अंदर आदत से बहुत लाचार होते हैं। व्यक्ति इंसान से जितना लगाव रखता है उससे कई गुना ज़्यादा स्वयं की आदतों से लाचार होता है। किसी व्यक्ति के वियोग होने के कारण से वो मोह के कारण से परेशान नहीं होता, वो अपने आदत से लाचार होता है। उस व्यक्ति की आदत पड़ जाती है, इसीलिए उसका खालीपन उसे खलता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर गलत आदतों को छोड़ करके अगर अच्छी आदतों को बनाना है तो चातुर्मास के जो 120 दिन होते हैं वो केवल धर्म करने का सीजन नहीं, आपके भीतर एक नई अच्छी आदत बनाने के लिए एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है। तो आपके अंदर जो ये प्रोग्रामिंग करके बैठे हैं कि संवत्सरी तक हमको धर्म करना है, उसके बाद छोड़ देना है, इस नेगेटिव साइकोलॉजी को निकाल देना है।
हर एक साधक को तो वर्ष भर पर्युषण होना चाहिए। हर एक साधक के लिए प्रतिदिन संवत्सरी होनी चाहिए। जो आत्मार्थी साधक होता है वो प्रतिदिन धर्म आराधना करता है, वो अहोभाव समझता है कि उसे जिनवाणी श्रवण करने को अवसर मिल रहा है, लेकिन वो तो बहुत दुर्लभ है। प्रभु महावीर स्वामी पहले से ही कह करके गए कि चत्तारी परमंगाणी दुल्लाहाणी हो जंतुणो मानु सद्दम सुई सदा संजममी अवीर्यम। जिनवाणी श्रवण करना दुर्लभ है। बहुत ही ऐसे विरले जीव होते हैं जो जिनवाणी श्रवण करने का सामर्थ्य रखते हैं, और उनसे भी ज़्यादा केवल बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो जिनवाणी सुनने के बाद उसके प्रति श्रद्धा प्रतीति रखते हैं। तो हम तो ये चिंतन करते हैं कि आप सब बहुत भाग्यशाली है, आप सब बहुत पुण्यशाली है कि जिनवाणी सुनने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आपने उस अवसर का लाभ उठाया और साथ में मन के अंदर कुछ बदलाव लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ करने का संकल्प करने के लिए आप आगे बढ़ गए। ऐसे ही प्रभु महावीर स्वामी भी आगे बढ़ रहे हैं। थुणाक ग्राम से आगे बढ़े, राजगृही नगरी के बाहर नालंदा में पहुंचे। वहां पर एक बुनकर के तंतुवाई शाला के अंदर आकर के ठहरते हैं, और अब भगवान महावीर स्वामी उस बुनकर शाला में दूसरा चातुर्मास कैसे करते हैं, और वहां पर मंखली पुत्र गोशालक कैसे आता है, गोशालक का नाम गोशालक क्यों पड़ा, और वहाँ पर वो किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी से प्रभावित होता है, और कैसे भगवान महावीर स्वामी इस दूसरे चातुर्मास में तपस्या करते हैं। मांस खमण के ऊपर मांस खमण, ऐसे तपस्या का पालना कैसे होता है। प्रभु महावीर स्वामी दूसरे चातुर्मास के बाद कैसे उनका द्वितीय वर्ष आगे बढ़ता है, वो सारा का सारा वृत्तांत जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके भीतर भी श्रद्धा प्रतीति जागृत होगी, आपकी भावना भी शुद्ध होगी, और जैसे जैसे आपके भीतर शुद्धता आएगी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।